यस कायेन वाचाय मनसा नथि दुक्कतंग सुंगवत्तुंग तिहि ठाने ही तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणंग। जिसके शरीर से, वचन से और मन से पाप नहीं होता, जो तीनों स्थानों से संयमी है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आजकल एक नई खबर सुनने में आती है कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। क्या ये बात सही है? आधुनिक विज्ञान के पिता देकार्ट महोदय ने कहा है कि विचार स्पष्ट और सुस्पष्ट होना चाहिए और उसे संशय और शक से परे होना चाहिए। यही बात तथागत बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक संदर्भों में भिक्षुओं और उपासकों से कही थी कि जब तक सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक चर्चा, पुनः चर्चा और तर्क करते रहना चाहिए। असत्य दुखदायी होता है और वह भ्रम उत्पन्न करता है। भ्रम की अवस्था में मनुष्य कभी जीवन में सर्वोच्च साध्यों जैसे प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा आदि की प्राप्ति नहीं कर सकता और वह पथ भ्रष्ट होकर भटकता रहता है। भगवान बुद्ध ने अनेक संदर्भों में कहा था कि वे अन्य मनुष्यों की तरह प्रकृति पुत्र थे। उनके भी माता पिता थे और वे उसी प्रकार और प्रक्रिया से पैदा हुए थे जिस प्रकार अन्य मनुष्य पैदा होते हैं। महामानव बुद्ध हिंदुओं की तरह मनुष्य के अप्राकृतिक जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। हिंदुओं में कोई कान से पैदा हुआ है तो कोई घड़े से, कोई हथिनी से पैदा हुआ तो कोई हिरनी आदि से। बुद्ध ने अपने आप को अपौरुषीय कृष्ण की तरह ईश्वर और विष्णु का अवतार कभी भी नहीं कहा और न ही उन्होंने अपने द्वारा बताए गए मार्ग को ईश्वरीय आदेश कहा है। उन्होंने बताया कि उनका सिद्धांत मनुष्य के कल्याण और हित के लिए मनुष्य द्वारा खोजा गया मार्ग है। अगर उस पर चलोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म नहीं है हिंदू धर्म की शाखा पुस्तक, जिसके रचनाकार डॉक्टर धर्म कीर्ति जी हैं और सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। अध्याय 2 और पेज नंबर 23। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है और सारी जानकारी इसी पुस्तक से है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्राह्मण बड़ी शातिर और चालाक कौम होती है। उसने देखा कि संपूर्ण भारत में बुद्ध का बोलबाला और बौद्ध धर्म का झंडा बुलंद है और ब्राह्मणवाद जमीन में दफन हो चुका है। तो उन्होंने बौद्धों के मार्ग में संशय पैदा करने और उन्हें बुद्ध के मार्ग से भटकाने के लिए काल्पनिक और पौराणिक बुद्ध को जन्म देकर भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ पुराण हैं और पुराणों की संख्या लगभग 18 बताई जाती है। जो लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, उनका मुख्य आधार पुराण है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सभी पुराण भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते। इनमें से कुछ ही पुराण हैं जो उन्हें विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। बाकी अन्य पुराण दत्तात्रेय को विष्णु का 9वां अवतार स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बौद्धों में संशय और शक पैदा करने के लिए ब्राह्मणों ने ऐसी चाल चली जिससे कि उन्हें अंधविश्वासी, चरित्रहीन और पथभ्रष्ट किया जा सके। तथागत बुद्ध और हिंदुओं के अवतार बुद्ध में अंतर अनेक हैं। सबसे पहला अंतर है कि तथागत बुद्ध ऐतिहासिक महामानव थे, जबकि हिंदुओं के अवतार बुद्ध एक काल्पनिक और पौराणिक देवता थे। तथागत बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के दक्षिण लुम्बिनी वन में हुआ था और जबकि पौराणिक बुद्ध ने कीटक देश में अवतार लिया। तथागत बुद्ध ने स्वीकार किया कि वे अन्य मनुष्यों की तरह मनुष्य हैं। पौराणिक और काल्पनिक बुद्ध मानते थे कि वे विष्णु के अवतार हैं। महामानव बुद्ध की माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। वहीं पर पौराणिक विष्णु के अवतार बुद्ध के पिता का नाम अंजन था। महामानव बुद्ध का चीवर हमेशा साफ रहता था। पौराणिक बुद्ध की वेशभूषा हमेशा मलिन, अस्वच्छ और गंदी होती थी। महामानव सफाई से रहने के लिए लगभग रोज स्नान करते थे और पौराणिक बुद्ध कभी स्नान नहीं करते थे और हमेशा गंदे रहते थे। महामानव बुद्ध के दांत मोतियों की तरह चमकते थे और वे रोज दातुन करते थे। यहीं पर पौराणिक बुद्ध के दांत हमेशा गंदे रहते थे और वे कभी भी साफ नहीं करते थे। महामानव बुद्ध सामान्य जनों की भांति मार्ग में चलते थे, जबकि वहीं पर पौराणिक बुद्ध जैन मुनियों की तरह रास्ता साफ करके चलते थे। महामानव बुद्ध का साध्य
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और लोकानुकंपाय था। तो वहीं पर पौराणिक बुद्ध का उद्देश्य ब्राह्मण हिताय, ब्राह्मण सुखाय व पाखंडी हिंदुओं पर अनुकंपा करना था। तथागत बुद्ध मानव कल्याण के लिए शील, समाधि, प्रज्ञा का प्रचार प्रसार करना जीवन का मुख्य कार्य समझते थे। तो वहीं पर हिंदुओं के अवतार बुद्ध ब्राह्मणों की मौज मस्ती के लिए दुष्चरिता, अनैतिकता, अंधविश्वास और पाखंडों का प्रचार प्रसार करना मुख्य कार्य समझते थे। भगवान बुद्ध चारिका के समय अपने हाथों में भिक्षा पात्र रखते थे और पौराणिक बुद्ध अपने हाथ में रास्ता साफ करने के लिए झाड़ू रखते थे। तथागत बुद्ध की मूर्तियों को देखकर ज्ञात होता है कि वे बहुत ही खूबसूरत महामानव थे। हिंदुओं के पौराणिक बुद्ध के चित्र को देखकर मालूम पड़ता है कि वे बहुत ही बदसूरत थे। हिंदुओं के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें लगभग सभी के हाथों में परशु, धनुष बाण, सुदर्शन चक्र, गदा आदि हुआ करते थे, जिससे वे अपने विरोधियों की हत्या और कत्ल कर सके। हिंदुओं के अवतार नरसिंह, जो कि आधा मनुष्य और आधा शेर थे, उन्होंने भी हिरण्यकश्यप की हत्या की। परशुराम ने 21 बार अपने परशु से क्षत्रियों को काटकर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। राम ने रावण और उसके परिवार और लंका निवासियों का कत्लेआम किया था। राम ने ही शूद्र शंभु की हत्या इसलिए कर दी थी कि वह तपस्या के बल पर स्वर्ग जाना चाहता था। श्री कृष्ण ने अपनी चालबाजियों से कौरव और पांडवों में युद्ध करा दिया था और अपने सुदर्शन चक्र से अनेक लोगों का कत्ल किया था। इसी प्रकार विष्णु के अन्य अवतारों ने अनेक लोगों का कत्लेआम किया था। भविष्य में आने वाला विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो बौद्धों का कत्लेआम करके उनका बीज वंश नष्ट करके सबका सर्वनाश करेगा। यह हिंदू धर्म के विष्णु के अवतारों के क्रियाकर्म हैं। वैदिक युग और हिंदू धर्म के जन्म के समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय अव्वल दर्जे के शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, बलात्कारी और हत्यारे हुआ करते थे। जितने भी हिंदुओं ने अपने देवी देवताओं और अवतारों की कल्पना की थी, उस कल्पना में उन्होंने मनोविज्ञान की प्रक्षेपीय कौशल ने प्रभावकारी कार्य किया था। इस कथन को सामान्य भाषा में इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति एक आंख से काना है तो वह जिस व्यक्ति की कल्पना करेगा वह कल्पित व्यक्ति भी काना ही होगा। इसी प्रकार वैदिक संस्कृति का युग हो अथवा हिंदू संस्कृति का, इस युग में हिंदुओं ने जिन अवतारों, देवताओं और देवियों की कल्पना की थी, उन्होंने उनमें वे सभी दुर्गुण आरोपित और ठूस ठूस कर भर दिए थे जो हिंदुओं में पाए जाते थे। भारतीय इतिहास बताता है कि अपने जमाने में हिंदू हत्यारे, चोर, शराबी, झूठे, व्यभिचारी, बलात्कारी और शोषक थे। इसलिए उन्होंने अपने काल्पनिक अवतारों और देवी देवताओं की कल्पना करते समय मनोवैज्ञानिक की प्रक्षेपीय कौशल पद्धति का आश्रय लेकर उन्हें भी अपनी तरह हत्यारे, चोर, शराबी, लफंगे, बदमाश, चरित्रहीन, झूठे, व्यभिचारी और बलात्कारी बना दिया। हिंदुओं के अवतारों के विरुद्ध महामानव भगवान बुद्ध का चरित्र निष्कलंक था। उनकी शील, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा विश्व प्रसिद्ध और महानतम थी। उनके धर्म में प्रवज्ञा लेने के समय उपासकों को पंचशील और भिक्षु भिक्षुणियों को अष्टशील की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, जो कि इस प्रकार है। मैं प्राणी मात्र की हत्या से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं चोरी से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं व्यभिचार से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं शराब, गांजा, भांग आदि मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं विकाल भोजन यानी कि कुसमय भोजन से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं ऊंचे गद्देदार आसन और शैया से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं नाच, गाना, बजाना, माला, इत्र, तेल आदि से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भगवान बुद्ध ने धम्मपद, सुत्त निपात आदि ग्रंथों में अहिंसा अर्थात जीव हत्या न करने की हिदायत दी है और कहा है, जैसा मैं हूँ वैसे ही अन्य जीव हैं, जैसे अन्य जीव हैं वैसा ही मैं भी हूँ। इसलिए ना किसी जीव की हत्या करो और ना करने की अनुमति दो और ना करने की अनुमति, सहमति और आदेश दो।
हिंदुओं के जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने जीवन भर मारकाट, हिंसा, अश्वमेध, गौमेध और नरमेध यज्ञ किए हैं और अपने अनुयायियों को हिंसक यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा नाग यज्ञ कराया था, जिसमें हजारों नाग जाति के स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे आदि को जीवित जला दिया था। बुद्ध के युग में राजा प्रसेन जी द्वारा किया जाने वाला यज्ञ प्रसिद्ध है, जिसे भगवान बुद्ध ने जाकर बंद करवाया था। महाभारत की कथाओं में आता है कि श्री कृष्ण के द्वारा कराए जाने वाले महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया गया था, जबकि इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध ने रोहिणी नदी की सिंचाई के लिए पहले पानी लेने के लिए शाक्यों और कोलियों के मध्य होने वाले युद्ध को रुकवाया था। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान बुद्ध के सभी उपदेश मानवीय मूल्यों के सर्ववर्धन अर्थात प्रज्ञा, मैत्री, शील, करुणा, सत्य, अहिंसा पर निर्भर करते हैं। ब्राह्मणों ने अपने शातिर और चालबाज दिमाग का प्रयोग करके ऐतिहासिक और प्राकृतिक महामानव बुद्ध के सामने पौराणिक विष्णु अवतार के रूप में दूसरे काल्पनिक और मनगढ़ंत बुद्ध को लाकर खड़ा कर दिया, जो महादानव और दुष्ट अवतार था। ब्राह्मण ऐसा करके दो बातें पैदा करना चाहते थे। पहली बात यह है कि वे सिद्ध करना चाहते थे कि बौद्ध ब्राह्मणों को अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि वे तो भगवान बुद्ध की विष्णु के नवे अवतार के रूप में पूजा करते हैं। दूसरी बात, ब्राह्मण बौद्धों में भ्रम पैदा करके यह चाहते थे कि वे असली महामानव बुद्ध को छोड़कर दुष्ट विष्णु के काल्पनिक अवतारी बुद्ध की पूजा करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह असफल रहे। महामानव बुद्ध का धर्म इतना स्पष्ट और सुस्पष्ट है कि दुनिया के किसी भी बौद्ध देश ने महामानव बुद्ध को विष्णु का अवतार स्वीकार नहीं किया। इस मामले में ब्राह्मणों की चाल फेल हो गई। भारत में कुछ महामूर्ख लोग ही होंगे जो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते होंगे। आज की वीडियो से आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।